नमस्कार दोस्तों। घर में अगर कच्चे केले पड़े हों और समझ में नहीं आए कि कच्चे केलों से क्या बनाना है, तो इसका सॉफ्ट, स्वादिष्ट और मुंह में घुल जाने वाला कच्चे केले का कोफ्ता बनाएं। बहुत ही आसान और झटपट बनने वाली कच्चे केले की रेसिपी आज मैं शेयर करी हूँ, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। कच्चे केले का कोफ्ता बनाने के लिए सबसे पहले हम साबुत केलों को ले लेते हैं और कुकर में उसको अच्छी तरह से धुल के डाल के नमक के साथ एक सीटी लगा लेते हैं। केलों को साबुत लेना है, जिससे कि ये बहुत ज्यादा पानी नहीं सोखते हैं और सूखे सूखे से बॉईल होके तैयार होते हैं। उबलने के समय में हम इसमें नमक और हल्दी डालते हैं और एक सीटी लगाते हैं। बहुत ज्यादा नहीं लगाना है, क्योंकि फिर ये बहुत ज्यादा गीला हो जाता है। केले एक सीटी में बहुत अच्छी तरह से पक जाएंगे और ध्यान रखना है इन्हें साबुत ही लेना है। काट के लेने पे ये जल्दी पक तो जाते हैं, लेकिन ये बहुत ही पानी इनमें भर जाता है, जिससे कि ज्यादा बेसन डालना पड़ता है कोफ्ता बनाने के समय। अब ये केला बॉयल होके तैयार है, तो इसे हम कुकर से बाहर निकाल लेते हैं और कुछ देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। कुछ देर के बाद ये कच्चे केले जैसे ही ठंडे हो जाते हैं, उसके बाद हम एक एक करके कच्चे केले का सारा छिलका हटा देते हैं। इसमें कोई भी केले का रेशा या हरा पार्ट ना रह जाए, इस बात का ध्यान रखना है और अच्छी तरह से हमें कच्चे केलों को छिल के तैयार कर लेना है। ठंडा हो जाने के बाद ये केले बहुत ही आराम से छिल जाते हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं होती है छिलने में। और इन केलों से अब जो कोफ्ता बनेगा वो इतना सॉफ्ट, स्पॉन्जी और खाने में इतना स्वादिष्ट बनता है, क्योंकि ये अच्छी तरह से पके। अब ये केले अगर थोड़े से भी कच्चे रहेंगे तो इनके कोफ्ते अच्छे नहीं बनते हैं। तो ध्यान रखना है केला बहुत ज्यादा भी ना पके और बहुत ही कच्चा भी ना रह जाए। उसके बाद हम जैसे ही ये केले छिल जाते हैं, उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा बेसन डालते हैं। बेसन के बाद हल्दी, फिर हम इसमें डालते हैं सब्जी मसाला और स्वादानुसार नमक। इसके बाद हम इसमें डालते हैं एक चुटकी बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा कोफ्तों को बहुत ही सॉफ्ट बनाता है, अंदर तक इसमें रस पहुंचता है अगर ये अच्छी तरह से सॉफ्ट बनता है। उसके बाद हम इसमें डालते हैं अदरक, लहसुन, हरी मिर्च का पेस्ट, महीन कटे हुए प्याज, धनिया के पत्ते। अब सारी चीजों को अच्छी तरह से हम मिला लेते हैं। बेसन हमें इसमें शुरू में कम डालना है, उसके बाद अगर जरूरत पड़ती है तो हम इसमें बेसन और डाल सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना है कोफ्तों में जितना कम बेसन होगा कोफ्ते उतने ही स्वादिष्ट और अच्छे बनेंगे। ज्यादा बेसन डाल देने पे ये बिल्कुल गांठ गांठ से बन जाते हैं और ये कोफ्ते अंदर से मॉइस्ट रहे, सॉफ्ट बने। इसके लिए हम इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल या कोई भी तेल डाल देंगे। अब हम दूसरी ओर एक कढ़ाई में सरसों का तेल गर्म करते हैं और इसमें छोटे छोटे से पकौड़ों के साइज में हम कोफ्तों को डालते हैं फ्राई होने के लिए। आप चाहें तो अपने मनचाहे शेप में कोफ्ते बना सकते हैं। मैं झटपट बनने वाले कोफ्ते बना रही हूँ, तो मैं पकौड़ों के डिजाइन में ही डाल के इसे फ्राई कर लूंगी। अब ऐसे ही सारे कोफ्तों को फ्राई कर लेना है। केले के कोफ्ते मैं ऐसे ही बनाती हूँ और ये बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। एक बार में उतने ही पकोड़े डालें जितने की इसको पलटने में दिक्कत ना हो। जितने आप आसानी से पलट सकते हो उतने ही केले के कोफ्तों को इसमें फ्राई होने के लिए जैसे ही ये एक तरफ से कोफ्ते पक जाएं, उसके बाद आप इसे पलट दें और दूसरी ओर से भी सुनहरा होने तक पकाएं। शुरू में आंच को तेज रखेंगे और बीच में मीडियम हीट पे इसे पकाएंगे, जिससे कि अंदर तक ये पके और कच्चे ना रहें। और निकालने के समय हम इसका गैस का आंच दोबारा से तेज कर देंगे, जिससे कि कोई भी एक्स्ट्रा तेल पकौड़ों में ना रह जाए। सारे कोफ्तों को बहुत ही सावधानी से पलटना है और दोनों ओर से सुनहरा होने तक हमें इसे फ्राई करना है। ये तलने के समय टूटे ना, इस बात का भी हमें ध्यान रखना। बहुत ज्यादा चलाने पे कोफ्ते टूटने लगते हैं, इसलिए बहुत ही सावधानी से एक बार एक तरफ से पलटना है और फिर दूसरी ओर से। अब ये कोफ्ते अच्छी तरह से पक चुके हैं, तो अब हम इन्हें कढ़ाई से बाहर निकाल लेते हैं। एक एक पकौड़ों को सारा एक्स्ट्रा तेल हटाते हुए
सारे पकौड़ों को हम कढ़ाई से बाहर एक एक करके हटा लेते हैं। उसके बाद फिर हम अगला राउंड पकौड़ों का इसमें डाल के उन्हें भी इसी तरह से तल लेते हैं। फर्स्ट राउंड के सारे कोफ्ते बनके तैयार हैं, तो अब हम अगला राउंड का कोफ्ता इसमें इसी तेल में फ्राई कर लेते हैं। अब एक एक करके सारे कोफ्तों को दोबारा से हम तेल में डालते हैं और पहले राउंड की तरह ही हम सारे पकौड़ों को दोनों ओर से अलटते पलटते हुए सुनहरा होने तक पका लेते हैं। इन्हें फ्राई करने के समय इस बात का ध्यान रखना है कि ये सिर्फ बाहर से ही ना गोल्डन हो, अंदर भी ये कच्चे ना रह जाएं। इसलिए हमें कोफ्तों को अच्छी तरह से पकाते हुए जो कि अंदर से भी पके, बीच में कच्चे ना रह जाएं, इस तरह से हमें इन्हें फ्राई करना है। नहीं तो अगर ये कच्चे रह गए बिल्कुल रबड़ जैसे ये पकौड़े बनेंगे, जो कि बाहर से तो सुनहरे होंगे लेकिन अंदर बिल्कुल रस नहीं जाएगा कोफ्तों में। तो कोफ्ते अच्छे से पके रहे, पक जाएं, तभी हमें इसे तेल से बाहर निकालना है। अब सेकेंड राउंड के कोफ्ते भी बनके तैयार हैं, तो इन्हें हम अब कढ़ाई से एक एक करके निकाल लेते हैं और सारा एक्स्ट्रा तेल हटाते हुए हमें कोफ्तों को कढ़ाई से बाहर निकाल लेना है। इसी तरह से सारे कोफ्तों को जितना भी आप बनाना चाहते हैं तल लें और उसके बाद अब हम अगले स्टेप की ओर चलते हैं, जिसमें हम ग्रेवी बनाते हैं कोफ्ते की। जैसे ही सारे पकोड़े कढ़ाई से बाहर निकाल लेते हैं, उसके बाद जो तेल बच जाता है इसी का हम इस्तेमाल करेंगे ग्रेवी बनाने के लिए। अब बचे हुए तेल में हम कुछ साबुत मसालों का तड़का लगाते हैं। साबुत मसालों में है तेजपत्ता, दालचीनी, जीरा, 2 लौंग, 2 इलायची छोटी वाली। अब इन सारी चीजों को हम अच्छी तरह से तेल में चटकने देते हैं और जैसे ही ये चटक जाता है जीरा, उसके बाद हम इसमें महीन कटे हुए प्याज, जो कि 1 प्याज होगा बड़े साइज का, उसे डाल देते हैं और उसे हम अच्छी तरह से सुनहरा होने तक तेल में तल लेते हैं। उसके बाद हम कुछ मसाले डालते हैं। मसालों में है नमक, हल्दी, सब्जी मसाला और थोड़ी सी कसूरी मेथी। अब सारी चीजों को हम तेल में अच्छी तरह से प्याज के साथ भून लेते हैं और जैसे ही मसाला 2 मिनट तक भुन जाता है, उसके बाद हम इसमें 1 बड़े साइज का टमाटर काट के इसमें डाल देते हैं और टमाटर को तेल में खूब अच्छी तरह से मसालों के साथ तब तक भूनते हैं जब तक टमाटर अच्छी तरह से गल न जाए। और उसके बाद हम इसमें कुछ पिसे हुए मसाले डालते हैं। पिसे हुए मसाले में है लहसुन, अदरक, हरी मिर्च का पेस्ट। अब उसे भी हम सारे मसालों के साथ अच्छी तरह से भून लेते हैं और तलने के बाद ये केले के कोफ्ते कुछ इस तरह से दिखेंगे। मसालों को बीच बीच में हमें चलाते रहना है और ढक के चलाना है, जिससे कि मसाले अच्छी तरह से गल जाते हैं और पक भी जाते हैं। टमाटर भी अच्छी तरह से गल जाएगा। इस तरह से ढक के पकाने से अगर जरूरत हो तो थोड़ा थोड़ा पानी इसमें डाल के मसालों को अच्छी तरह से गला लें। वैसे टमाटर में इतना पानी होता है कि वो काफी है मसालों को गलाने के लिए। और जैसे ही मसाले अच्छी तरह से गल के पक जाएं, उसके बाद हम इसमें जितनी ग्रेवी पसंद करते हो कोफ्ते में, उस हिसाब से इसमें पानी डाल दें और इसमें उबाल आने दें। जैसे ही ग्रेवी में एक उबाल आ जाता है, उसके बाद हम इसमें सारे कोफ्तों को डाल देंगे और उसे 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे। ज्यादा देर तक केले के कोफ्तों को हमें ग्रेवी में नहीं पकाना है, नहीं तो ये कोफ्ते टूटने लगते हैं। इतने सॉफ्ट होते हैं कि टूट के बिल्कुल ग्रेवी में मिक्स हो जाएंगे। इसलिए हमें जैसे ही कोफ्तों को डालना है, उसके बाद 1 से 2 मिनट तक ही हमें गैस पे रखना है और फिर गैस को ऑफ कर देना है।
ये कच्चे केले के कोफ्ते इतने पौष्टिक होते हैं, साथ में ये बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। जैसे ही ये कोफ्ते बन के तैयार हो जाएं, उसके बाद इसमें आप फ्रेश क्रीम या घर की ताजी मलाई डाल के गैस को ऑफ कर दें। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। आप इसे रोटी चावल जिसके साथ पसंद करें सर्व करें, आपको भी ये जरूर पसंद आएगा। आप ये कोफ्ते बहुत ही इजी स्टेप्स के साथ बना के जरूर देखें।